नहीं, अपने हथियारों पर नहीं, अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं है, साजो सामान की बुनियाद पर यह बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ जब मुस्तफा ने फरमा दिया है कि तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो मैं ये चांस लेके देख लेता हूँ, हो सकता अल्लाह मेरे हाथों से उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दे और ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया जाए। ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया जाए। उमर का फरमान था, अब तो चारा नाचारा, बस और बेबस चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि तेवर इनका बड़ा सख्त था। उमर आगे आगे आए हैं। लीडर की ताकत देखो, लीडर की ताकत होती है, बहादुर लीडर की ताकत है कि हमेशा आगे चलेगा। हजरत उमर ने तलवार को लिया और ईरान की तरफ अपना रास्ता अख्तियार किया। आगे आगे चल रहे उमर, आए है आगे आगे उमर है। और जिस कौम का लीडर, जिस कौम का रहबर, जिस कौम का मसीहा आगे आगे चलता है, कसम खुदा की उसकी कौम भी उसके साथ साथ चलती है, उसकी कौम भी उसके साथ साथ चलती है। उन घरों में कभी बुज़दिल बच्चा पैदा नहीं हो सकता जिनके माँ बाप बहादुर होते हैं, और कसम खुदा की जिनके माँ बाप बहादुर हो उस घर में कभी बुज़दिल बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और जिनके माँ बाप बुज़दिल हो उस घर में कभी बहादुर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये उमर का ऐलान था, ये उमर का ऐलान था। उमर चले सीना तान कर, फौज का छोटा दस्ता था वो भी पीछे पीछे थे। और जब हजरत उमर ईरान के पास पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। परवेज खुसरू की फौज भी अपने लगी थी, अपना काम अंजाम दे रही थी, लेकिन हजरत उमर की चाल देखो और उमर का रोबो दबदबा और बहादुरी देखो। उमर ने कभी ईरान से कुछ पहले अपनी फौज को एक जगह ठहराया, जब खेमे जन वहां पर कर दिए तो उमर ने सारी कौम को और सारे अपने नौजवानों और सारे फौजियों को जमा किया और कहा, सुनो, ईरान को एक तरफ से नहीं घेरना है, बल्कि कुछ फौजी पश्चिम, कुछ पूरा, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, यानी चारों सम हजरत उमर ने 4 हिस्सों में अपनी फौज तकसीम कर दी, 4 हिस्सों में फौज तकसीम कर दी हजरत उमर ने। और जैसे ही टाइम बता दिया था कि इस टाइम पर हमला करना है, अटैक करना है, रात की तारीखी थी, और जैसे ही हजरत उमर की ये फौज जो थी चारों तरफ से हमलावर हुई, तो ईरान का बादशाह परवेज खुसरू उसकी ताकतवर फौज को इस छोटे से फौज के दस्ताने अपने नरगे में ले लिया। जब तक उनकी आंखें खुली, जब तक उन्होंने देखा, जब तक सारा मामला लुट चुका था और फौजी ताकतवर थे, उमर का ऐलान था। फिर हजरत उमर ने कहा कि अब दारुल इमारात गवर्नर हाउस की तरफ रबा दबा हो जाओ, और वहां जाकर फौरन हजरत उमर ने इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। परवेज खुसरू को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तमाम फौज को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जितने मर्द थे, जितनी औरतें थी, उन सबको कैदी बना लिया। जो लोग मैदाने मुकाबले में आए उनको फौज ने कत्ल कर दिया। जो लोगों ने हथियार डाल के अपने जो थे हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, तो उनको फौरन हजरत उमर ने अपनी कैद में ले लिया। लेने के बाद ये बहुत बड़ा एक जमात को पकड़ के हजरत उमर वहां से ईरान से लेकर आए थे। उन कैदियों में औरतें भी थी, उन कैदियों में बूढ़े भी थे, उन कैदियों में जवान भी थे, उसमें फौजी भी थे। और जब आप ले आए मदीनतुर रसूल, लाने के बाद आप अपनी मसरत नशी पर बैठे तो आपने ऐलान फरमाया कि जो ईरान से फौज पकड़ के लेकर आए हैं, ईरान से फौज पकड़ के लेकर आए हैं, उसमें जो बूढ़े लोग हैं उन्हें बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से लगा दिया जाए, उनमें जो जवान हैं उनको काम के ताल्लुक से लगा दिया जाए, उन पे जो औरतें हैं उन्हें भी किसी न किसी काम में लगाया जाए, जो जवान हैं उनको भी किसी न किसी काम में लगाया जाए। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा क्या है उमर, उसमें एक शहजादी भी है जो परवेज खुसरू की बेटी है, जिसका नाम शहरबानो है, जिसका नाम शहरबानो है। अरे उमर सुनो, अगर हम बूढ़ों को बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे वो काम कर सकते हैं, औरतों को अगर हम काम पर लगाएंगे वो काम कर सकती हैं, जवानों को हम काम पे लगाएंगे तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये तो शहजादी है ईरान की, अरे ये तो नरम नाजुक गद्दों पे सोने वाली है, कसम खुदा की ये सोने चांदी के बिस्तर पर सोने वाली है, ये सोने चांदी के बर्तन में पानी पीने वाली है, ये कैदी बन के नहीं रह सकती हैगी, इसकी जिंदगी बड़ी आओ हवा
के साथ गुजरी है, इसकी जिंदगी जो है बड़ी अच्छे तरीके से गुजरी है। इतना कहना था। उमर का फैसला देखो, हजरत उमर ने सोचने पर मजबूर हुए और कहा कि तुम बताओ उस शहजादी के साथ क्या किया जाए, तुम बताओ उस शहजादी के साथ क्या किया जाए। तवज्जो करना। तो लोग हैरान हो गए कि कौन सा फैसला कहा जाए, कौन सी बात उमर के सामने कही जाए, कौन सा रास्ता उमर के सामने बताया जाए। तो हजरत उमर के पास कुछ लोग आए और आने के बाद कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, हमारी मर्जी ये है कि जब वो कैदी बना के हम उसे ले आए हैं, वो शहजादी है, तो हमारी मर्जी है कि इस शहजादी का निकाह किसी मदीने के जवान के साथ कर दिया जाए। फैसला देखो हजरत उमर इस पर मुत्तफिक हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मुत्तफिक है, कर दिया जाए। ये शहरबानो कौन? परवेज खुसरू की बेटी थी और ये दो बहन थी। ये छोटी थी, इसका नाम शहरबानो था जो मदीना आ गई। इसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था मेहरबानो, वो हिंदुस्तान में आ गई। वो हिंदुस्तान में आकर मेहरबानो, हिंदुस्तान में मैं ये भी बता दूं वो कहाँ आई। हजरत इमाम हुसैन के सगे साड़ू, जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, जिस राजा के राज में रहते हो, इसी राजा के राज में एक सूबा लगता हरियाणा, उसमें एक जिला लगता मेवात। उस मेवात का एक बादशाह था जिसका नाम था हरीश चंद्र गुप्त। उसका एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। हरीश चंद्र का लड़का था चंद्रगुप्त। वो इसी हिंदुस्तान का रहने वाला था और इस हिंदुस्तान में सूबा हरियाणा और वहीं पर जिला मेवात, वहां का रहने वाला था। हजरत इमाम हुसैन का वो सगा साड़ू था। तवज्जो करेंगे तो मेहरबानो और ये शहरबानो, इन दोनों बहनों, जब परवेज खुसरू अपने दौर में था ना, तो इसने बहुत से रिश्ते देखे। भाई राजा था, राजाओं का रिश्ता राजाओं की बेटियों से होता है, महाराजाओं का रिश्ता महाराजाओं की बेटियों से होता है। तो उसने बहुत से रिश्तों को देखा और वो ये चाहता था परवेज खुसरू कि मेरी दोनों बेटियों का निकाह, मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए, मेरे दोनों दामाद मेरे घर एक दिन में आए। बड़ा आदमी था, राजा था, बहुत से रिश्ते देखे। रिश्ते ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान में मेहरबानों का रिश्ता तो मिल गया और मेहरबानो हिंदुस्तान में आके मेहरबान हुई, उसका शादी हिंदुस्तान में हुई। लेकिन शहरबानों का जब रिश्ता ढूंढा गया, शहरबानों का जब रिश्ता ढूंढा गया, तो 170 लोगों के रिश्ते को शहरबानों ने ठुकरा दिया। 170 लोग अपने अपने बेटों का रिश्ता लेकर गए और ठुकरा दिया। बल्कि यूं मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि 200 से ज्यादा लोग रिश्ता लेकर गए, लेकिन शहरबानों ने ठुकरा दिया। भाई राजा घर से थी, शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी, और उसके बाद जब वहां पर ठुकरा दिए और ये सारे मामलात पेश हुए, और जब वो मदीना में आई, तवज्जो करना, जब वो मदीना में आई तो हजरत उमर ने कहा कि शहजादी है, उसकी शादी कर दी जाए ना। तो शहरबानों से लोगों ने पूछा क्या शहरबानों, हमारी मर्जी यह है कि तू कैदी बन के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए कि तू शहजादी है, बादशाह की बेटी है, इसलिए बता हमारी मर्जी यह है कि तेरी शादी, तेरा निकाह जो है इस्लाम के दायरे में रह के हम मदीने में किसी के साथ करा दिया जाए। तो हजरत शहरबानों ने कहा कि मैं जिसके साथ मेरा निकाह किया जाएगा, जिसके साथ मेरी शादी की जाएगी, क्या वो मेरा हमसफर, क्या वो मेरा हमसफर मेरे साथ, मैं उसका नजारा अपनी आंखों से पहले कर सकती हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ। और ये बताओ इस्लाम में जब शादी की जाती है तो लड़का वालों की चलती है लड़की वालों की। तो हजरत उमर ने अपनी मसनद नसीब पे बैठकर कहा, ए शहरबानो, इस्लाम में माँ बाप की मर्जी नहीं चलती है, इस्लाम में मर्जी बेटा बेटी की चलती है, माँ बाप की रजामंदी होती है। जब तक बेटी अपना इज्जत नहीं देगी और कबूल बेटा नहीं करेगा, उस वक्त तक इस्लाम में निकाह हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कोई काजी किसी के दर पे बैठा सुबह से शाम कर दे, कोई मौलाना किसी के दर पे जाकर सुबह से शाम कर दे, जब तक बेटी इज्जत नहीं देगी, जब तक उधर निकाह कबूल नहीं करा सकता।
जब तक बेटा कबूल नहीं करेगा जब तक भी कबूल नहीं कर सकता। ये दोनों का मामला है। तो जब इतना कहा तो शहरबानों ने कहा बाहर इस्लाम तेरी शान क्या है कि मैं कैदी होकर भी आजाद हूँ और ये मेरी मर्जी है कि जब मेरा तुम निकाह करना चाहते हो तो पहले उसकी सूरत मुझे दिखा दी जाए कि जिसके साथ मेरा निकाह किया जाए। आए हाय, शहरबानों ने कहा जरा अच्छा है, खूबसूरत है, खूब रूह है, बेहतर है। आए है, उमर ने मुस्कुराकर कहा शहरबानो तू अगर शहजादी है ईरान की तो जिसके साथ मैं तेरा निकाह कर रहा हूँ वो भी इस्लाम का शहजादा है। कहिए सुभान अल्लाह। तेरे मुकाबले में मैं इस्लाम का शहजादा लेकर आऊंगा। एक बात मैं यहाँ बातें और कर दूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ जी, हजरत उमर से कुछ लोगों ने ये भी कहा था जब हुसैन की बात आई थी ना, तो आप खलीफा थे, मसरत नसीह थे, तो कुछ लोगों ने कहा हजरत उमर का एक बेटा था जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत अब्दुल्ला, लोगों ने कहा यार अब्दुल्ला बड़ी खूबसूरत शहजादी है, तुम्हारे बाप तो खलीफा हैं, मर्जी है कि तुम ही क्यों ना कर लो शादी निकाह। और ये पैगाम उमर के पास लाया गया है, उमर तेरा फैसला कैसा है? उमर ने कभी घर बार नहीं देखा, खानदान नहीं देखा है। उमर ने अगर सबसे पहले देखी है तो मुस्तफा की शरीयत को देखा। ये उमर का फैसला था। हजरत उमर से लोगों ने कहा ए उमर इब्ने खत्ताब, लोगों की मर्जी ये है कि इसका निकाह जो शहरबानो है आपके बेटे के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? उमर ने यूं आंखें दिखाई ना तो ये सारे लोग पीछे हट गए। उमर ने कहा उसके दर्जे का उसे मिलेगा, मैं खलीफा हूं तो ये नहीं कि मैं उसको अपने बेटे के साथ निकाह में ले लूं। मेरे घराने से पहले मुस्तफा के घराने की फिक्र करो, मेरे घराने से पहले मुस्तफा के घराने की फिक्र करो। हजरत उमर ने कहा कि मैं तेरे लिए जिसको लेकर आऊंगा, जिसको तेरे लिए मैं चुनूंगा वो बड़ा खूबरू है, कसम खुदा की। उसके बाद हजरत शहरबानों को एक रूम के अंदर बुलाया गया और कुछ औरतों को भी बुलाया गया। उधर हजरत उमर का फरमान हुआ। एक शख्स हजरत अली के पास पहुंचा और कहने लगा ए अली कायनात, ए अली मुर्तजा, दामाद पैगंबर, हजरत उमर का ये ऐलान है कि जो ईरान से शहजादी आई है, जो परवेज खुसरू की बेटी है, जिसका नाम शहरबानो है, वो तुम्हारे बेटे हुसैन के साथ शादी करना चाहते हो, क्या तुम इस पर रज़ामंद हो? तो हजरत अली ने फरमाया था अरे जो उमर का फैसला है वही अली का फैसला है।